हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और जो बेसिकली ऑर्थोमेटर और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर आधारित होगा। क्वेश्चन को कैसे करना है इस पर बात बहुत पहले भी किए हुए हैं हम लोग, और पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो तो वैसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा ग्रुप हो वो भी देखे हुए हैं। तो आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर कुछ प्रॉब्लम्स जेई के एम्स के इन सारे प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, पहला प्रॉब्लम है मल्टीपल मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। क्या है इसमें? मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। ये जो है इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन आपको बताना है। कैसे बताइएगा ये सोचिए आप। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग, what is true regarding following reaction? regarding following reaction माने एक रिएक्शन दिया हुआ है और वो रिएक्शन क्या है? तो वो रिएक्शन है यहाँ पे NO जुड़ा हुआ है नाइट्रोसो ग्रुप, और यहाँ पर है ब्रोमीन, और इधर दिया हुआ है Fe। और क्या बनेगा पहले तो ये पूछ रहा है। एंड ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमिनेशन ऑकर्स, above at a rate faster than benzene। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ब्रोमिनेशन occurs above at rate slower than what? benzene। एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा है सी की ब्रोमिनेशन occurs at ortho position, ortho and para position। ortho and para position। और डी है ब्रोमिनेशन occurs predominantly at, माने ब्रोमिनेशन occurs predominantly at meta position। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कितने ऑप्शंस सही होंगे। ठीक है, तो सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आप ये बता दो मुझे कि इसमें जो बेंजीन में जो NO ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी तो याद होगी आप लोगों को। जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो NO ग्रुप होता है नाइट्रोसो ग्रुप, ये कंपाउंड नाइट्रोसो बेंजीन है। सो ये जो NO ग्रुप होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेसिकली होता क्या है, हेलोजेंस और NO में एक प्रॉपर्टी थी कि हेलोजेंस ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सिमिलरली NO के बारे में भी मैंने बताया था कि नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं बट ओवरऑल ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो नो डाउट
NO यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो NO यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। NO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा और खींचने की वजह से इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। मतलब बेंजीन रिंग में NO के लग जाने से, NO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग होने से वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही घट गई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ये जो नाइट्रोसो बेंजीन है इसकी रिएक्टिविटी घट गई कि बढ़ गई? घट गई, मतलब रिएक्टिविटी घट गई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीजेस कि इंक्रीजेस? डिक्रीजेस, ये घट गया। तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी है वो घट गया। अच्छा, घट जाने से क्या फर्क पड़ा? तो एक सवाल मैं आपको देता हूं इसी में, मान लीजिए ये NO है और मान लीजिए ये बेंजीन है, तो बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जबकि इस वाले में लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका लो हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया, तो रिएक्टिविटी किसकी हो गई? बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोसोबेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन, बेंजीन इज more reactive than नाइट्रोसोबेंजीन। अच्छा, नाइट्रोसोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन, है ना? लेकिन ऑप्शन अगर आप देखिएगा यहीं पर तो कह रहा है कि ब्रोमिनेशन जो होगा इस रिएक्शन में, ब्रोमीन का जुड़ना है तो ब्रोमिनेशन ही होगा। अच्छा, कहां पर जुड़ेगा? इसको पूरा करके कहां पर जुड़ेगा बताओ तो? ये आप जो कंपाउंड देख रहे हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ओवरऑल, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसके ऑर्थो पर और इसके पैरा पर ब्रोमीन जुड़ेगा। तो ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमीन कैसे जुड़ेगा भाई? तो ब्रोमीन एक तो जुड़ेगा ऑर्थो पर, मतलब ऑर्थो पर जुड़ेगा। अच्छा, दूसरा कहां जुड़ेगा? दूसरा जुड़ेगा पैरा पर। दिस इज NO एंड दिस इज ब्रोमीन। ये बात तो पता है कि FeBr2 में इलेक्ट्रोफिल कौन है? Br+, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये बात तो हमको पता चल गया कि जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी घटी हुई है कि बढ़ी हुई है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बहुत कम है, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की तुलना में कम हो गई है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ब्रोमिनेशन अकर्स अबव एट रेट फास्टर देन बेंजीन, ये तो गड़बड़ बात है भाई, इसकी रिएक्टिविटी तो बेंजीन से कम है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज़ NO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर कह रहा है कि स्लोअर देन बेंजीन, बेंजीन से कम। मतलब एक ऑप्शन तो हमको ये दिख गया, कौन सा ऑप्शन दिख गया? ऑप्शन नंबर बी, कि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद जो बात आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी पर, कि क्या ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा? बिल्कुल, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जनरली होना ये चाहिए था कि इसको मेटा पोजीशन पर जोड़ना चाहिए था ब्रोमीन को, बट ये एक्सेप्शनल केस है हैलोजेंस की तरह, इसलिए डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन को जोड़ता है। दैट्स व्हाई ब्रोमिनेशन कहां पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, मेटा पर बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। सो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी और सी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जेई के सवाल है बेसिकली ये। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और समझिए सवालों को कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
which direct incoming electrofield predominantly at meta position, predominantly at meta position, predominantly at meta position is ऑप्शन नंबर 1 है CF3, ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है CH2Cl एंड ऑप्शन नंबर सी है Cn एंड ऑप्शन नंबर डी है ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको बताना है ऐसे से कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इससे पहले वाले केस में मैंने कराया था कि CF3 जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड मेटा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटिंग जितने भी ग्रुप्स होते हैं जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्शन में हैलोजेंस है जो डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और दूसरा एग्जांपल NO है, नाइट्रोसो ग्रुप। CF3 जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है आपके, उसमें कौन कौन आ गया? उसमें आ गया CF3 डीएक्टिवेटिंग है, ये पढ़ा है आपने कि CN भी जो है वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां की अगर बात करें आप कहा कि ये लोन पेयर, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर कहां आ जाएगा भाई? अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, माने ये प्लस एन शो कर रहा है, मतलब वहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ये जो ग्रुप है बेसिकली ये वाला ग्रुप बेंजीन के जगह पर लिख रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, तो इस जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में कौन कौन हो गया? CF3, CN और ये तो हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप में। अच्छा, इसका क्या? व्हाट इज दिस? ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? अच्छा देखो, अगर खाली CH3 रहता, सिर्फ CH3 रहता तो हम बोलते कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है अंदर, किस चीज के हेल्प से? ये दे रहा है हाइपर कन्जुगेशन के हेल्प से या प्लस आई इफेक्ट के हेल्प से दे रहा है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये है कि यहां पर दिया हुआ है CH2 एंड Cl। अच्छा, CH2Cl का क्या मतलब होगा? देखो भाई, होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा प्लस। अच्छा, जब कार्बन डेल्टा प्लस हो गया, माने कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आ गया, प्लस आ गया, तो जो प्लस जिस किसी भी एटम पर आ जाए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। याद रखिएगा A प्लस कोई ये एटम है, A प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा होगी और A की किससे ज्यादा होगी? A माइनस से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर NH2 माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी NH3 की, किसकी? NH3 की। और NH3 से ज्यादा क्या होगी? सॉरी, NH2 की। और NH2 से ज्यादा किसकी होगी भाई? सॉरी भाई। और NH2 से ज्यादा किसकी होगी? NH माइनस से ज्यादा होगा NH2 का और NH2 से ज्यादा होगा NH3 प्लस का। माने प्लस वाले का न्यूट्रल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और न्यूट्रल का उसके माइनस वाले से ज्यादा होगा। माने हमारे कहने का मतलब, यहाँ दो लोन पेयर है, हमारे कहने का मतलब है कि माइनस वाले से न्यूट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और न्यूट्रल से प्लस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस n से ज्यादा। तो याद रखना है कि प्लस वाले का न्यूट्रल से ज्यादा होता है और न्यूट्रल वाले का माइनस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो आप C देख रहे हैं, ये C पर क्या आ गया? डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो नो डाउट ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। CH3 रहता तब तो एक्टिवेटिंग होता, लेकिन CH2Cl C पर क्या आ गया? प्लस आ गया, और प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। ओवरऑल ये जो CH2Cl है, अगर कोई पूछे आपसे कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग, तो कहिए डीएक्टिवेटिंग हो गया। व्हाई? बिकॉज़ C पर प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो CH2Cl है, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये भी डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने इसमें खोज लिया एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। अब दूसरा बात ये है कि जो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब CF3 भी मेटा डायरेक्टिंग और ये भी मेटा डायरेक्टिंग, और ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये जो CH2Cl है, ये कौन डायरेक्टिंग होगा? तो देखिए, नो डाउट दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। हेलोजन और NO की तरह यहाँ भी एक इंपॉर्टेंस आ गया हाइपर कंजुगेशन का। तो जरा हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा उसको देख लीजिए, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, इसको मिटा दूं मैं। तो ये वाला तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और ये मेटा डायरेक्टिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग। सिर्फ देखना है CH2Cl का क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना के हम चेक कर लेते हैं। CH2Cl का अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पता चलेगा आपको, पता चलेगा कि CH2Cl जो है वो किस तरीके से है। ये होगा क्या हाइपर कंजुगेशन से? ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। हाइपर कंजुगेशन आई थिंक बनाने आता होगा आप लोगों को। सिग्मा बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होता है, सिग्मा कार्बन का और बेंजीन का पाई। तो क्या होगा? ये कैसे टूटेगा? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया CClH एंड इस H का इलेक्ट्रॉन गैप हो चुका है, इसलिए इस पर आ गया H+, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है और माइनस अब कहाँ आ चुका है? यहाँ आ चुका है, ठीक है। और ये जैसा का तैसा रह गया। अब फिर ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर जो बनाएंगे हम वो किस तरीके से बनाएंगे? वो बनाएंगे इस तरीके से हम माइनस तो ये डबल बॉन्ड में बदल चुका है ना, ऐसे और ऐसे। फिर ये इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा। तो क्या होगा भाई? कैसे बनाएंगे हम? इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि फिर ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रक्रिया में जो माइनस चार्ज आ रहा है ये किस पे आ रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पर। इधर भी देखिएगा तो ऑर्थो पर ही है। मतलब हाइपर कंजुगेशन की वजह से बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ गया? आ गया माइनस। तो आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्ट्रोफिल आएगा वो किधर आएगा? या तो ऑर्थो पर आएगा फिर पैरा पर आएगा, दोनों पर माइनस माइनस है। तो हमें ये बता दीजिए कि CH2Cl डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नो डाउट, बट इसमें हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिल वहीं पर अटैक करेंगे। तो अब इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि CH2Cl इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिल ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा। ये डीएक्टिवेटिंग है तो जनरली मेटा पर जुड़ना चाहिए था, बट यहाँ हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा। तो बताइए, डीएक्टिवेटिंग में ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, लेकिन सवाल क्या है? द कंपाउंड्स व्हिच डायरेक्टली incoming electrophile predominantly at meta position। तो मेटा पोजीशन पर कौन देगा? A देगा और C देगा। ये तो डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा पर हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? योर आंसर विल बी A एंड C। तो आपका आंसर हो जाएगा A एंड C।
उसको भी देख लीजिए। असर्शन रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो करना ही है। नाउ अब जो क्वेश्चन है अब वो क्या है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। आई थिंक जेई का क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कुछ और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम एम्स वगैरह का या और भी जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है भाई। एक्सप्लेन क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आईडी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिया ये हुआ है कि यहाँ NO जुड़ गया, ठीक, और इसका कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराया, क्या बन गया? बन गया ये, क्या बन गया भाई? बन गया ये, एंड ये बन गया, ठीक है। एक्सप्लेन करना है क्यों, एंड इसी में ये भी दिया हुआ है कि यहां पर ऑलरेडी NO2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? NO2, और इसका क्या करा रहा है? नाइट्रेशन, माने कॉन्क H2SO4 एंड प्लस कॉन्क HNO3, तो क्या बनेगा? तो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि बनेगा NO2 एंड NO2। अब करा है क्यों, why, ऐसा क्यों हो गया कि एक में नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ गया, और दूसरे में नाइट्रेशन कराया हमने तो कहां पर जुड़ा? जुड़ गया सिर्फ मेटा पर। कैसे, इसका जवाब देना है। तो जवाब हम इसके पहले वाले वीडियो में भी दे चुके हैं भाई कि NO जो है वो क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये होगा कि NO जो है ये डीएक्टिवेटिंग है। क्या है? डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग है, जनरली मेटा होना चाहिए था, बट ये डीएक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा है। जबकि NO2 जो है ये डीएक्टिवेटिंग है एंड साथ में डीएक्टिवेटिंग है एंड साथ में क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। क्या है साथ में? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के लिए NO2 पर जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिल बनेगा वो बनेगा NO2+, वो किधर जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर। जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफिल होगा NO2+, वो किधर जुड़ेगा? ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि NO डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा होना चाहिए था, तो ऑर्थो पैरा क्यों हो गया, तो इसको एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। हालांकि ये बात हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, अभी फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये NO को सपोज कर लो NO है यहाँ पर, ठीक, दिस इज NO का स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए भैया आप लोगों को। अब ऐसा नहीं है बनाने को हम बना रहे हैं सब, स्ट्रक्चर ही गया है, वो स्ट्रक्चर ही नहीं आता। तो हम जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि NO डीएक्टिवेटिंग है तो होना चाहिए मेटा, बट है क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों, व्हाई इट इज लाइक दैट? तो देखो करना क्या है कि मान लो हमने NO2+ को मतलब नाइट्रेशन कराया तो जो इलेक्ट्रोफिल बनेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोफिल होगा?
पर जब NO2 जुड़ेगा तो वैलेंसी यहाँ खाली होगी, यहाँ एक H पहले से है ना भाई, एक H पहले से है और एक NO2 जुड़ गया, अब वैलेंसी कहाँ खाली हो गई, यहाँ पर खाली हो गई प्लस पर। अब बताइए ये जो कार्बोकैटायन बना, क्या इसके स्टेबिलिटी को ये रेजोनेंस n का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा भाई? तो क्या n का लोन पेयर प्लस m शो करके इसके स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ा देगा? मतलब अगर NO2 कार्बोकैटायन NO2 अगर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन पर अगर जुड़ता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेबलाइज्ड है या डीस्टेबलाइज्ड है? कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड। और अगर मेटा पर जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा मेटा इसको बोलते हैं, यहाँ ऑलरेडी एक H पहले से है, अगर मेटा पर जुड़ता है NO2 तो क्या होगा? माने अटैक एट मेटा पोजीशन, अटैक एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? देखो ध्यान से, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझो। मेटा पोजीशन पर जब जुड़ेगा, मेटा पोजीशन कौन है? ये। तो जब यहां पर जुड़ेगा NO2 प्लस यहां पर, तो वैलेंसी यहां खाली होगी, तो क्या बन जाएगा? ये प्लस आ रहा है इधर, रेजोनेंस करा दोगे तो प्लस यहां आ जाएगा, फिर इसका रेजोनेंस करा दोगे तो प्लस यहां आ जाएगा, माने n के नीचे तो कभी नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो दिखा देते हैं, चलो करके बता देते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस करा दिया तो क्या बनेगा? ये आ गया इधर, और यहाँ तो H है, यहाँ तो NO2 है, और यहाँ क्या है? NO है ना? अब प्लस इधर आ गया और एक बॉन्ड यहाँ, तो ये इधर अगर रेजोनेंस करता है तब क्या होगा? तो ये बॉन्ड इधर आ गया, इधर NO है और प्लस इधर आ गया, और ये इधर है और इधर H और NO2। अब बताइए किसी भी केस में n के जस्ट नीचे प्लस चार्ज है नहीं है, तो वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया रेजोनेंस के थ्रू। जैसे यहाँ वाले केस में n के जस्ट नीचे था प्लस, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर पाया, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं कर पाएगा तो डीस्टेबल हो गया, कार्बोकैटायन बिकम्स डीस्टेबल। तो कार्बोकैटायन इज डीस्टेबल, यहाँ लिख देते हैं कार्बोकैटायन इज डीस्टेबल, कार्बोकैटायन इज डीस्टेबलाइज्ड। अच्छा, कार्बोकैटायन डीस्टेबलाइज हो गया, मेटा पोजीशन पर किए तब, ऑर्थो पर किए तब स्टेबलाइज हो गया। अच्छा, पैरा पर करके देखते हैं, पैरा पर ध्यान देना यहाँ पे, पैरा पर अगर आप पैरा पोजीशन पर करते हो, ये NO है, पैरा पोजीशन पर करते हो, पैरा का मतलब ये हुआ यहाँ जब अटैक करेगा तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा, एक H पहले से था। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये रेजोनेंस करेगा आगे और क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा NO प्लस डबल बॉन्ड यहाँ H एंड NO2। अच्छा, ये बताओ यहाँ रेजोनेंस के वजह से प्लस NO के नीचे आ गया, तो ये लोन पेयर से क्या कर देगा? इससे प्लस M शो करके इसको स्टेबलाइज कर जाएगा। तो यहाँ कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज्ड है कि डीस्टेबलाइज्ड है? कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड। अच्छा, किस वजह से स्टेबलाइज्ड है? प्लस M की वजह से। कौन दे रहा है? NO। तो आपने देखा कि NO डीएक्टिवेटिंग तो है, बट कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कब? ऑर्थो पोजीशन पर जब NO2 अटैक कर रहा है तब, और पैरा पोजीशन पर जब NO2 अटैक कर रहा है तब। इन दोनों ही केसेस में NO कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा। इसीलिए NO डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि NO2 में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। NO2 में इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही, मान लो इसके जगह पर तुम सोच रहे हो कि सर इधर NO2 करा देता, NO2 में n पर लोन पे है कहाँ देने के लिए? इस पर तो ऑलरेडी प्लस चार बैलेंस, चार बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए NO2 ऐसा नहीं करेगा, जबकि NO करेगा। सो NO इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। समझ में आ गया? तो इसका समझ में आ गया। इसमें ये करेंगे हम कि अगर NO है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और NO2 है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा।
इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई का ही है, इसको मिटा दो मैं, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब कह रहा व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर, शायद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, what will be the major product in the reaction। ये भी जेई का सवाल है, कैसे करेंगे भाई इसको, हाउ यू विल डू। क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन देख लो तब ना हाउ यू विल डू और बाय विच मेथड द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। पहले क्वेश्चन तो देखे भाई, तब ना बिना क्वेश्चन देखे प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे दे रहे हैं, ठीक। चलो भाई, और साथ में दिया हुआ है Br2Fe, साथ में क्या दिया हुआ है, Br2Fe। करा है क्या बनेगा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड। कैसे बनाएंगे भाई, देखो बड़ा सिंपल सा बात है। अगर आप इस रिंग को देखें तो इस रिंग से n डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वाले रिंग से n डायरेक्टली अटैच्ड है, और इस वाले रिंग से डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है, बीच में क्या है, कार्बन है। समझ में आ गया। और अगर आप इस वाले रिंग से देखिए डायरेक्टली कौन ग्रुप अटैच्ड है, तो एक तरफ CH2 अटैच्ड है और दूसरी तरफ रेजोनेंस, सॉरी दूसरी तरफ CO अटैच्ड है जो रेजोनेंस दिखाएगा। तो इस वाले ग्रुप में ये N प्रेजेंट है डायरेक्टली, और इस वाले ग्रुप में ये CH2 प्रेजेंट है डायरेक्टली, और एक तरफ प्रेजेंट है CO, एक तरफ प्रेजेंट है CO। चलिए रिंग का नाम दे देते हैं, मान लो इसको रिंग नंबर 1 और इधर वाले को रिंग नंबर 2। इस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है N, तो बताओ आप ये N क्या इसको इलेक्ट्रॉन देकर इस तरह से कुछ करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा ना भाई। डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हम कहते हैं कि N जुड़ा हुआ है, ये दिखाएगा नहीं, प्लस M शो करेगा, तो ये प्लस M शो करेगा, ये वाला रिंग, इस वाले रिंग में ये N प्लस M शो करेगा। यानी फर्स्ट रिंग के लिए जो N एटम है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, तो N जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस M शो कर रहा है। वही दूसरी तरफ इसके साथ CH2 है एंड CO है। अच्छा CH2 क्या शो कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और C डबल O बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है वो क्या कर सकता है, तो वो रेजोनेंस शो करेगा। ELP जैसे ही बॉन्ड टूटेगा वैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस रिंग पर दो, माने सेकेंड रिंग के लिए, रिंग 2 के लिए दो
एक CH2 जो क्या CH2 है ना भाई यहाँ पर, जो क्या करेगा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और CO ग्रुप जो क्या करेगा, जो रेजोनेंस शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट -M शो करेगा। अच्छा आपको बताया तो इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होता है, रेजोनेंस माने मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में और मेसोमेरिक इफेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, मेसोमेरिक। सो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, तो ये कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो इस रिंग के लिए ये -M शो कर रहा है और ये +M शो कर रहा है। अब बताओ, हमने बताया था कि अगर -M हो और +M तो किसको तवज्जो देंगे, मतलब किसको प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने बताया था कि +M शुड बी गिवन द प्रायोरिटी, मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तुलना में। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप यही है जी, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है अगर तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से इसका अर्थ हो, पहले तो ये समझ लो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप किस तरह का होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब समझ ही रहे हैं कि ऑर्थो पर और पैरा पर जुड़ेगा। तो इसका ऑर्थो ये है और पैरा ये है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा है ना, एक तो ऑर्थो पर जुड़ेगा कौन, Br2 और Na में कौन होता है इलेक्ट्रोफिल, Br+ होता है। तो किधर जुड़ेगा, Br पर जुड़ेगा। और दूसरा ये तो ऑर्थो वाला हो गया ना, दूसरा इसका पैरा, पैरा कैसे होगा भाई, तो पैरा भी बनेगा। अच्छा जनरली ऑर्थो जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ऑर्थो पैरा में ऑर्थो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन यहाँ के केस में आप देखिएगा एक तो लोन पेयर इधर है, इधर भी लोन पेयर है, और ई में चाहने पर भी 3 लोन पेयर है। तो बताइए इस जगह पर रिपल्सन ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक रिपल्सन, मोर स्टेरिक रिपल्सन और मोर स्टेरिक रिपल्सन है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोमीन पर 3 लोन पेयर है और ये इस लोन पेयर से काफी दूरी पर है, मतलब लेस स्टेरिक रिपल्सन, लेस स्टेरिक रिपल्सन। तो लेस स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से बनेगा ऑर्थो भी और पैरा भी। जनरली ऑर्थो डोमिनेटिंग होता है ज्यादा, लेकिन यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, पैरा होगा। मतलब ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। दैट विल बी मेजर, दैट विल बी माइनर। तो इस तरह से हम सवालों को करते हैं। उसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, ये समझ में आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द
दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर बात हुआ था, जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या बात हुआ भाई, इस वाले रिंग के लिए अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो प्लस m शो कर रहा है, और इस वाले रिंग के लिए देखें तो CO जो है वो क्या शो कर रहा है, माइनस m शो कर रहा है। और प्लस m और माइनस m दोनों ही अगर प्रेजेंट हो तो किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, प्लस m को। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस m के हिसाब से बनेगा। तो प्लस m कौन डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्लस m कौन सा डायरेक्टिंग होता है भाई, प्लस m इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और माइनस m क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग जनरली। लेकिन हेलोजन्स X या NO या CH2X ये सब क्या है, माइनस m शो करते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखिएगा इस बात को। तो ये माइनस प्लस m है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा रिएजेंट तो भूल ही गए, रिएजेंट है HNO3 and H2SO4, HNO3 and H2SO4। मतलब ये क्या है, नाइट्रेशन जो है ना, बहुत अच्छे से पता है आपको कि दिस इज नाइट्रेशन। दोनों मिलता है तो नाइट्रेशन बनता है, नाइट्रेशन होता है, उसमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफिल के रूप में होता है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक जगह NO2 पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक जगह पैरा पर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, व्हाट विल बी दैट, that will be basically एक जगह ऑर्थो पर जोड़ दो NO2 और एक जगह कहां जोड़ दो भाई मेरे, एक जगह जोड़ दो पैरा पर। कहां जोड़ दो, पैरा पर। पैरा का मतलब है ये। अच्छा देखो, NO2 जो ग्रुप होता है ना, बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, शॉर्टकट में तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो इस तरह से होता है, मतलब काफी लेंथी होता है। इसमें लोन पेयर, इसमें भी। तो यहाँ एक तो ऑलरेडी लोन पेयर है और एक यहाँ लोन पेयर, ये सब क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन करा देगा ऑर्थो वाले, जबकि पैरा वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो नो डाउट ऑर्थो को होना चाहिए था मेजर, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ऑर्थो विल नॉट बी मेजर। तो मेजर कौन होगा, मेजर वही होगा जो NDA पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर कौन होगा यहाँ पर, मेजर होगा यहाँ पर मेजर हो जाएगा ये, जहाँ पर आपको जुड़ा है। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दैट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट, तो इस तरह से आप सवालों को कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। सवाल क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मिटा दूं मैं, ठीक। एक और क्वेश्चन है एंड वो क्या है, वो है कि अगर आप दूसरा क्वेश्चन है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंस। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ज्यादा फालतू के वर्ड्स में तुरंत बता देना है। ये जो है
फ्राइडल क्राफ्ट why do not show Friedel Crafts alkylation? Friedel Craft alkylation, Friedel Craft alkylation समझते हैं ना? Friedel Craft alkylation ये शो नहीं करेगा, क्यों? देखिए एक चीज हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो Friedel Craft के ऊपर शॉर्टकट में देख लो। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, अगर इसका हम रिएक्शन करा दें CH3Cl एंड AlCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? बनेगा ये। इसके मैकेनिज्म को मैंने 20-25 बार बताया होगा भाई, आप देख लो वीडियो में जाकर। हाँ वीडियो में जाकर देख लो, वीडियो में जाकर देख लो। तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा। लेकिन हाँ तो ये Friedel Craft रिएक्शन होगा। एक्चुअली में Friedel Craft रिएक्शन इज अ स्लो रिएक्शन, इट इज स्लो रिएक्शन। ये स्लो रिएक्शन होता है। एक तो बेंजीन रिंग है फिर भी स्लो होता है। अच्छा ऊपर से NO2 लग गया, ये क्या कर देगा? बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देगा, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी घट जाएगी, तो Friedel Craft रिएक्शन नहीं होगा। मतलब NO, इसका आंसर क्या हो जाएगा? NO2 इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। It decreases electron density, it decreases electron density and slows down the reactivity, से नहीं होगा। Friedel Craft में एक और क्वेश्चन है, मतलब ये बात तो समझ आएगी NO2 होगा तो Friedel Craft नहीं होगा, बिकॉज ये रिएक्टिविटी लो कर देता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर लेता है अपनी तरफ, इसके रिएक्टिविटी को घटा देता है, ये करेगा। लेकिन अगर इसी सवाल में ऐसा कुछ पूछा रहता जेईई में, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ पूछा रहता कि ये बेंजीन रिंग है और इसमें NH2 है और यहाँ पर CH3Cl है एंड AlCl3, तब क्या रिएक्शन होता? Friedel Craft रिएक्शन होता क्या? बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे कि CH3 जुड़ जाएगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बहुत सारे बच्चे कैसे सोचेंगे उसको जरा समझिए। वो सोच जाएंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्लस N है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मतलब एक जगह ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक जगह कहाँ जुड़ेगा? एक जगह जुड़ेगा कहाँ पर? पैरा पर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जानते हैं क्यों नहीं होगा ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। तो होगा ये यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बजाय इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भाई? इधर चला जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन में रुक जाएगा। तो होगा ये कि NH2 और इधर AlCl3, इधर माइनस इधर प्लस, दे दिया इलेक्ट्रॉन, हो गया, बस कहानी ही खत्म हो गई। ये CH3Cl रह जाएगा अकेला, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। सो NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसा मत समझिएगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो Friedel Craft बहुत अच्छे से हो जाएगा। नो, वो प्लस N के बजाय AlCl3 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए एनिलीन भी Friedel Craft रिएक्शन को शो नहीं करता है। नाइट्रोबेंजीन में नहीं करता था और एनिलीन भी नहीं करेगा। ठीक है, सो ये भी नहीं करेगा Friedel Craft। और पूछा जाए कि ये भी क्या Friedel Craft करेगा, तो ये भी Friedel Craft नहीं करेगा। एक डीएक्टिवेटिंग बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं करेगा, और एक एक्टिवेटिंग इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे देता है, इसलिए भी नहीं होगा। तो आई होप ये पांचों सवाल जो हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एंड वो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ा देंगे तो फिर 11 आपका फिनिश हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।
हो गया। और 50 से भी नहीं किए हम।